प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको जो पता है कि हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो मेंस्ट्रुएशन का है, लेकिन सब टॉपिक है उसका एरिया। पेरीमीटर तो आपने सीखे हैं, फार्मूलाज तो मैंने पहले ही सिखाए हैं। आज क्या है, आज हमें एरिया देखना है कि उसके लिए मैंने एग्जाम्पल्स 2-3 ले लिए हैं ताकि आपको एरिया निकालना आसान होगा। तो ये क्लास 8 का है, 8वीं जमात का है। आज तो 22 जून है, तो इस 22 जून को मंडे को आज मैं पहली एग्जांपल जो मैंने ले ली है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है जिसका नाम है ABC। इसमें जो AB है ये 4 सेंटीमीटर है और BC जो है ये 11 सेंटीमीटर है और CA जो है 9 सेंटीमीटर है। और आपको पता है यहां पे मैंने आपको इसकी फॉर्मूला जो बताई है 1/2 ऑफ B इंटू H। इसका मतलब है हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जब ट्रायंगल हमें निकालना होगा, एरिया किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/2 ऑफ BH, या 1/2 ऑफ B इंटू H लिखो, या 1/2 ऑफ इंटू B इंटू H लिखो। ये ठीक है, साहब के साथ आप लिख सकते हो। यानी कि जिस यहाँ पे हमें इस तरह होता है तो बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो उसका मतलब है कि वहां पे बीच में क्या है, वहां पे बीच में मल्टीपल है। अगर आप H नहीं लिखोगे, H कहीं पे होता है लेकिन यहाँ पे होता है A, यानी कि 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। A होता है ऑल्टीट्यूड, H होती है हाइट। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ट्रायंगल का लेना है तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड होता है, हाइट नहीं होती है, तब मैंने यहाँ पे लिखे BA सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, इसका एरिया किसके बराबर है? 1/2 ऑफ आपको पता ही है। और बेस हमें देखनी है, बेस क्या है? बेस है इंटू बेस, हम करेंगे बेस है AB इंटू H या A क्या है? OC। देखो यहां पे दिया हुआ है सब 1/2 ज़रब AB किसके बराबर है? 14। और ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है? OC या CO बोलो, ये किसके बराबर है? ये 7 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको किसके बराबर ले लेंगे? 14 14 ओवर 2 इंटू 7। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे भी कसर काट सकते हैं और आगे लेकर भी कसर काट सकते हैं। चलो हम यहां ही काटेंगे ताकि हमें आसान और आसान बन जाएगा। 2 1 2, 2 7 14। इसका मतलब क्या है, वो किसके बराबर है? 7 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है? ये एरिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू किसके बराबर है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने और क्या ले लिया है, और हमने ले लिया है दूसरी जो मैंने एग्जांपल ले ली है, वहां पे फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। हाँ, यहां पे मैंने एक स्क्वायर बना के रखा है ABCD। तो यहां पे क्या है? A इज इक्वल टू, यहां पे A रखा है किसके बराबर? A इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इसकी एग्जांपल भी मैंने इसकी फार्मूला भी आपको कल बता दी थी। तो इसकी फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहला था, अब सॉल्यूशन है दूसरी का। ठीक है, सेकंड। तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, इसको हम सॉल्यूशन में ले लेंगे। तो सॉल्यूशन इसका क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, ये मैंने आपको कल बता दिया है, साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइड हम लेते हैं A के बराबर। साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, इसका मतलब है स्मॉल a स्क्वायर। साइड का होल स्क्वायर बराबर है स्मॉल a स्क्वायर। हाँ, A किसके? हियर A इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर A स्क्वायर किसके बराबर है? A स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है,
देयरफॉर या हेंस लिखो 7, इसका मतलब है 7 इंटू 7 है, 7 7 आर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने सीखा है जो एरिया हमारे पास है, यह आपने सीखा है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं। अब हमें यहां पे और एक क्वेश्चन है, ये यहां पे मैं रब करूंगा, यहां पे लिखूंगा। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कौन सा है, ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें सोल्यूशन लेना है थर्ड सोल्यूशन जो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ RT एंगल लिखिए, ये इसको रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, इज इक्वल टू किसके बराबर है ये मैंने आपको बता दिया है कल। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना होता है तो L इंटू B है ये। तो हम यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेडथ। इसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। ये किसके बराबर है हमें, L किसके बराबर, हियर L किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर। वो L हमारे पास है AB इंटू BC किसके बराबर है, जो ब्रेडथ है वो BC है, BC किसके बराबर है BC। गो AB किसके बराबर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू BC किसके बराबर है 7 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, अब किसके बराबर ये निकलेगा 7 4 28, 7 4 28, 1 कैरी आया है, 2 कैरी आया है, 7 1 7, 7 और 2 कितने बन गए 9। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंगल ABCD जो हमें गिवन है, दिया हुआ है, इसका क्या है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया निकला है। इस तरह आप बिल्कुल और बिल्कुल इन इश्काल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे और आपको एरिया निकालना होगा तो आप बिल्कुल और बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन का एरिया निकाल सकेंगे। लेकिन यहां पे एक बात है जो हमें आपको पता होना चाहिए, यहां पे जो ये है ये बीच की लाइन नहीं है, इसलिए ये बेस जो है पूरी लेनी है। हाँ, कहीं पे क्या होता है एक ही शक्ल होती है, तो यहां से यहां तक होता है, वहां पे भी आपको बेस वही लेना है, या आप ये भी बेस ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्लियर हो गया है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल पाएंगे। तो इसी तरह हम आगे जाकर आप स्क्वायर, एरिया ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो भी निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। कल मैं सिखाऊंगा आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी मैं कल आपको सिखाऊंगा, उसके लिए जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं सिखाऊंगा, और उसके लिए जो फार्मूलाज है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो कल के पीरियड में।